हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी पे हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा दिन में किस प्रकार करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जन्माष्टमी बड़ी ही पावन पर्व होता है और वैष्णवों के लिए तो बहुत बड़ा पर्व है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और पूरा साल हम इंतज़ार करते हैं जन्माष्टमी कब आएगी। जन्माष्टमी का एक अलग सा उत्साह हमें रहता है और इस दिन जो हमारे प्यारे हैं इनका प्रादुर्भाव होता है। कुछ लोग कहते हैं जन्माष्टमी तो रात्रि की होती है, जन्माष्टमी तो रात्रि को मनानी चाहिए, लेकिन नहीं, जन्माष्टमी तो पूरे दिन की होती है। और जन्माष्टमी पे हमें किस तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने सुबह जल्दी उठ जाना है। उठ के सबसे पहले आपने पूरे घर की सफाई करनी है, घर की मुख्य दहलीज को साफ करना है, पूरा घर चमकाना है और फिर उसके बाद आपने खुद स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपने ठाकुर जी को उठाना है और ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान, रात्रि को तो आप पंचामृत से स्नान कराएंगे, सुबह भी आपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराना है। और सुंदर और नए वस्त्र, यानी रात्रि को तो हम नया जोड़ा गोपाल जी को धारण कराएंगे, सुबह भी एक नया जोड़ा आपने गोपाल जी को धारण कराना है और सुंदर सा श्रृंगार प्यारे का करना है और माखन मिश्री का प्यारे को भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद ठाकुर जी की आपने आरती करनी है और सेवा इसी प्रकार ही करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन आज के दिन ठाकुर जी को नमम भोग लगाइए। ये ना ध्यान में रखें कि जन्माष्टमी तो रात्रि को है, रात्रि को भोग लगाएंगे, ऐसा भाव भीतर ना रखें। ठाकुर जी को आपने नमम भोग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे ब्रज में आए तो हमारे ब्रजवासियों को देखें तो सब व्रत आपका व्रत है, ठाकुर जी का व्रत नहीं है। तो वो व्रत वाले दिन खूब भोग बनाते हैं, अलग अलग तरह के भोग बनाते हैं और ठाकुर जी को भी पवाते हैं। ये भाव से कहते हैं आज तो प्यारे का जन्मदिन है तो क्यों ना ठाकुर जी को अलग अलग तरह के भोग खिलाएं, अलग अलग तरह से। देखिए, जो ये हमारे प्यारे हैं ना, ये भोग के रसियां हैं। प्यारे को भोग अति, श्रृंगार अति प्रिय है और भोग अति प्रिय है। तो सुंदर सा प्यारे का सुबह भी आप श्रृंगार करें और नए नए भोग ठाकुर जी को सुबह दोपहर शाम को लगाएं। और रात्रि के समय मैंने आपको बताया ही है, कुछ लोग तो संध्या होते ही ठाकुर जी को जन्म के लिए ठाकुर जी को खीरे के अंदर डाल देते हैं। लेकिन आपने, मैं यह कहूँगी कि आपको संध्या के समय नहीं, जब 12 बजने वाले हों उससे थोड़ी 10-15 मिनट पहले ठाकुर जी को, मैंने वीडियो डाल रखा है किस प्रकार जन्म कराना है। तो ठाकुर जी को आपने जन्म कराना है और जैसे 12 बजे तो जन्म कराना है और ढोल नगाड़े या थाली ताली घंटी बजा के प्यारे को नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये गाते हुए और ठाकुर जी के मंत्रों को गाते हुए स्तुति करते हुए प्यारे का जन्म कराना है। उसके बाद प्यारे को पंचामृत से स्नान कराना है आपने। फिर ठाकुर जी को सुंदर सुंदर श्रृंगार करना है। फिर आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, 7 प्रकार के भोग भी लगा सकते हैं, समर्थ अनुसार जितना भी आपका सामर्थ्य हो प्यारे को भोग लगाएं। फिर उसके बाद जो धनिये की पंजीरी का भोग प्रसाद आप खा के व्रत को तोड़ें और ठाकुर जी की आप आरती इत्यादि करें। फिर उसके बाद जब ठाकुर जी का शयन का समय आए तो ठाकुर जी के आपने जितने भी अलंकार हैं सारे, अब कुछ लोग कहते हैं कि अब जन्माष्टमी आज ठाकुर जी को नहीं सुनाना, ये भाव भीतर ना रखें। जैसे ही आपका सारा जो है जन्म हो जाए, आपने आरती कर दी है, ठाकुर जी को भोग पवा दिया, आपने जो अपना उत्सव है वो मना लिया है, ठाकुर जी के जितने अलंकार हैं श्रृंगार है सारा आपने उतार देना है और बड़े ही कंफर्टेबल कपड़े ठाकुर जी को धारण करा के आपने ठाकुर जी को जो है शयन करा देना है, सुला देना है और इस तरह से आपने जन्माष्टमी को मनाना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जन्माष्टमी पे हमें लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।